गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेंज सा वीडियो है पर बहुत यूजफुल आप सबके लिए। आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर और रोहतक की आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं और बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। उसके जस्ट बाद आपको देना होगा दोनों बड़े एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू में पूछा क्या गया था 2021 में स्टूडेंट्स से, उसको हमने कंपाइल किया है एक पीपीटी के फॉर्म में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली जो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है इनके एनालिसिस से आप ये समझ पाए कि क्या एग्जैक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम इंदौर और आई एम रोहतक आपसे इंटरव्यू में पूछेगा वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से कंसंट्रेशन पॉइंट्स हैं, इंटरव्यू का फ्लो कैसे होने वाला है, ये क्वेश्चंस आपको बता देंगे। ऑल्सो यू विल हैव एन एरिया फॉर प्रिपरेशन, जहां पर जाकर जिन जिन चीजों में आपको प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, कौन सी एरिया है जहां पे आप कंसंट्रेट करके जाएंगे, तो आपके दोनों के दोनों इंटरव्यूज बहुत दमदार होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी बेस्ड। हमने अपने जितने स्टूडेंट्स से पिछले साल उनसे ये क्वेश्चंस लिए थे और उसके बाद कंपाइल किया है सुपरग्रेड्स की टीम ने। खूब सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया पिछले साल, बट आई हैव टेकन 11-12 जो कि बहुत अच्छे इंटरव्यूज थे, जो आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। वन बाय वन हर स्टूडेंट को हम देखते हैं, समझते हैं कि क्या पूछा जाता है एग्जैक्टली आईएम्स के इंटरव्यू प्रोसेस में। उससे पहले आप अभी के अभी सब्सक्राइब करिए सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल को, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अ वेरी क्रूशियल सेशन that is going to help you analyze the interviews of I am Indore and I am Rohtak। अब क्योंकि आई एम रोहतक का इंटरव्यू हमेशा पहले होता आया है और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि आई एम रोहतक आपसे पहले इंटरव्यू लेगा देन आई एम इंदौर, तो पहले आई एम रोहतक की 5 स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली हमें क्या बताया और फ्लो ऑफ इंटरव्यू किस तरीके से हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 को चेक करते हैं, तो क्लियरली उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिया गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने हमेशा, सुपरग्रेड्स ने हमेशा कहा है कि माइक्रो प्रेजेंटेशंस आर नॉट ओनली फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बल्कि आई एम रोहतक भी 100% आपसे माइक्रो प्रेजेंटेशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्सटेम्परे। तो एक्सटेम्परे का टॉपिक दिया गया, यू हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो माइक्रो प्रेजेंटेशन रिलेटेड वीडियो जरूर जाके देखिए। देखिए एक्सटेम्परे किस टॉपिक का टॉपिक क्या है, आर वुमेन एथलीट्स मोर एक्टिव इन ओलंपिक्स देन मेन। उस टाइम पे ओलंपिक्स का दौर था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि इंडिया ने इंडियन वुमेन ने बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स जीते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सो डेफिनेटली ये टॉपिक बनता था। सो ये एक्चुअली करंट अफेयर से उठाया हुआ एक जेनरिक टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है इन एंड अराउंड एथलेटिक्स। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओलंपिक्स क्योंकि बहुत हॉट था, तो ओलंपिक्स के अराउंड भी आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो जो टॉप स्टोरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। आर वुमेन एथलीट्स मोर एक्टिव इन ओलंपिक्स देन मेन। इसके बाद एक एरिया देखा गया कि डेफिनेटली हर स्टूडेंट से, नॉट लीविंग अ सिंगल स्टूडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, हर स्टूडेंट से जो थर्ड क्वेश्चन था वो पूछा गया, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो इस स्टूडेंट ने बताया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। देन आप देखिए वॉली ऑफ क्वेश्चंस अराउंड फिजिक्स पूछे गए हैं। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ही वाजंट श्योर, शी वाजंट श्योर। 3 लॉज ऑफ मोशन, सो 3 लॉज ऑफ मोशन जैसे ही उसने फिनिश किया, then the first one asked me कि मोमेंटम एग्जैक्टली क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, और क्या मोमेंटम का किसी भी लॉ से कोई रिलेशन है। मुझे अच्छी तरीके से याद है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे थे स्टूडेंट्स के, एंड हमने भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करी, सेकंड लॉ की भी बात करी थी, और वही का वही इस स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछ लिया गया था। सो इट वाज एन एडेड एडवांटेज टू हिम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि हमने आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पूछी एंड ही कुड नॉट आंसर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज बहुत कुछ कर जाते हैं आपसे। देन स्टूडेंट सेकंड की बात, उसके बाद यहां पे सिलसिला खत्म नहीं हो जाए होता है। थर्ड जो फोर्थ पार्ट है वो यूजुअली जनरल नॉलेज का पूछा गया हर स्टूडेंट से। सो स्टूडेंट से पूछा गया कि भैया इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट से ये पूछा गया कि भाई इंडिया कितनी कंट्रीज को टच कर रहा है, और वो स्टूडेंट काउंट कर रहा था अपने फिंगर्स पे। तभी किसी एक इंटरव्यूअर ने उससे कहा कि बस आप नाम बता दो, वही काफी है। तुरंत उसके बाद मुझसे क्या था कि कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आप नाम बताओ। जैसे ही इसने आंसर किया, उससे पूछा गया सिख प्रेसिडेंट कौन सा रहा है इंडिया का, आई एम सॉरी, हाँ, सिख प्रेसिडेंट कौन सा रहा इंडिया का,
जिसको वो रिकॉल नहीं कर पाया। जैसे ही वो रिकॉल नहीं कर पाया, तुरंत इंटरव्यूअर ने उससे क्रिश्चियन प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया। फिर वो फिर से रिकॉल नहीं कर पाया, फिर उससे पूछा गया मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट अगर याद आ रहा है, तो उसे आंसर किया। देन आर्टिकल 377 के बारे में उससे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा गया। फाइनली यहां पर भी इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा, ये शायद 20-25 मिनट का इंटरव्यू किया था, एंड दिस स्टूडेंट एक्चुअली मेड इट। आप देखिए इसमें काफी सारे आंसर्स नहीं दिए, कुछ दिए, सो देयर वर हिट्स, देयर वर मिसेस। उससे ये भी पूछा गया, हाउ इज आईपीएम प्रोग्राम अलाइंड विद योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। आई थिंक ही आंसर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। सो ये क्लियरली पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली ये देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि क्या आप वाकई में आईपीएम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपने यहां पे आंसर इस तरीके से दिया कि यस डेफिनेटली आप आईपीएम प्रोग्राम के लिए बने हुए हैं, देन दे आर गोइंग टू टेक यू इन। एक और चीज पूछी गई उससे, आस्क्ड अबाउट हिज ट्रू इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनडीए और आईपीएम, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई किए गए थे, तो ये शायद बता रहा नहीं है स्टूडेंट, लेकिन डेफिनेटली इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में। एनडीए रिलेटेड चीजें उसके डॉक्यूमेंट्स में, उनके उसके सीवी में लिखी हुई थी या रेज्यूमे में लिखी हुई थी, और इसकी वजह से उससे पूछा गया कि क्या एनडीए की तरफ आपका इंक्लिनेशन तो नहीं है। देन ही क्लियरली एक्सप्लेन कि नहीं, एनडीए वो सिर्फ पसंद करता था वहां जाना, लेकिन आईपीएम उसके लिए ट्रू चॉइस है। एंड फाइनली उसका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। स्टूडेंट नंबर 2 फॉर आईपीएम रोहतक। सो यहाँ पर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा गया। मुझे याद है ये स्टूडेंट हमारा जयपुर का स्टूडेंट था, तो समथिंग रिलेटेड टू जयपुर पिंक सिटी उसने हमें बताया, बट ये चीज एक्जैक्टली क्या पूछी गई थी आई एम अनएबल टू रिकॉल। तो इसलिए यहाँ पर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे उस पे, उससे पिंक सिटी से रिलेटेड कुछ चीज कही थी, बट तो हालांकि मैंने ये जरूर डाला है कि एग्जैक्टली किस तरीके से फ्लो रहा इंटरव्यू का। तो कोई भी चीज आप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज बोल रहे हैं, चाहे सिटी बोल रहे हैं, स्टेट बोल रहे हैं, आपका पास एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए थे। डॉक्यूमेंट्स में जो को करिकुलर एक्टिविटीज लिखी उसने, जो उन्होंने प्राइजेस के बारे में बात करी, उसके बारे में भी उससे डायरेक्टली पूछा गया। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल। देन एक्सटेम्परे, बहुत ही जेनरिक टॉपिक यहां पे दिया हुआ, इमोशनल क्वेश्चन वर्सेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, या ईक्यू वर्सेस आईक्यू। एग्जैक्टली ईक्यू और आईक्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। इस स्टूडेंट ने एक गलती करी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सोच रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा 90 सेकंड तक, बिकॉज देवर एक्सपेक्टिंग कि आप 1.5 मिनट तक बात करें और उसके पहले कुछ नोट्स बनाए। तो इस स्टूडेंट ने एक दूसरा टॉपिक मांग लिया, जबकि मुझे ऐसा लगा था, और मैंने जस्ट आफ्टर इंटरव्यू भी कहा था स्टूडेंट को कि दिस वाज अ वेरी इजी टॉपिक, यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट, एंड आई नो आई वुडंट बी एबल टू स्पीक फॉर 90 सेकंड्स ऑन दिस, सो आई रिक्वेस्टेड द चेंज ऑफ टॉपिक। और ये चेंज कर कर जो टॉपिक आया वाज बैन ऑफ प्लास्टिक बैग्स। सो उसके बाद बैन ऑफ प्लास्टिक बैग्स आया स्टूडेंट के सामने, और फिर उसके बाद जैसे ही वो स्पीक करता है उससे पूछा गया एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट्स आपने 10+2 में पढ़े हैं, उसे कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स बताया। फिर उससे उसका फेवरेट सब्जेक्ट यहां पे भी पूछा, देखिए यहां पे भी फेवरेट सब्जेक्ट पूछा है, पिछले स्टूडेंट से भी फेवरेट सब्जेक्ट पूछा। इसने कहा अकाउंट्स, एंड द गुड थिंग और गुड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट वाज वो अकाउंट्स के ऊपर उससे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन इस स्टूडेंट ने, मुझे आई कैन रिकॉल कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे। एंड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वर डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट, स्टार्टिंग इजी हुई थी। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इसके बाद पूछा गया। कंपोनेंट्स ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेथड्स टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड टू अदर बेसिक क्वेश्चंस व्हिच ही वाज अनएबल टू रिकॉल कि क्या पूछे। और उसके बाद व्हाट आर द ट्रेजरी बिल्स, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड वन अदर क्वेश्चन व्हिच ही कुड नॉट रिकॉल। और ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे तक आई थी। तो ये क्लियरली बता रहा है कि आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछा जा रहा है, एक्सटेम्परिक रिपीट हो रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर, ये पर्टिकुलर साइड आपको बता रही है। इसके आगे भी कुछ चीजें पूछी गई उसी स्टूडेंट से। सो आई थिंक दिस वाज डन ओवर हियर ओनली। इसके बाद स्टूडेंट 3 की अपन देख लेते हैं। सो इट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन, दे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा शायद जल्दी में थे इंटरव्यूअर्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उससे एक सिंपली पूछा गया वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, क्योंकि कोविड का दौर था, बहुत सारे लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। फिर उससे फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ली गई। इकोनॉमिक्स उसने कहा। सो द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम हिम और हर वर, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैंने देखा आई एम रोहतक यूजुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट,
सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा था। एक क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट लगा इसके आगे, दैट वाज हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो ये बेसिकली जो उसका आंसर था मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्टूडेंट टोल्ड मी कि उसके ऊपर आया था। वैसे वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इसके बाद यहाँ पे सिलसिला खत्म नहीं होता है, फिर उसके उससे जीडीपी एंड जीएनपी का डिफरेंस पूछा गया, इंडिफरेंस कर्व का मतलब पूछा गया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट ये भी पूछा। सो इट्स दे आर गोइंग क्वाइट डीप इनटू द सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट नॉलेज है, क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके बारे में हर चीज पूछी जा रही है। दे एंडेड इट ऑन व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन इंटरव्यूअर बहुत जल्दी में थे, खूब सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक के बाद एक फायर किए जा रहे थे। मुझे ये याद है, ये इंसिडेंट्स बिल्कुल जो मेरे को स्टूडेंट नरेट कर रहा था। फाइनली जीके नहीं छोड़ा यहां पर भी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंज तरीके से उससे ये पूछा गया कि व्हाट आर द टॉप स्टोरीज दैट यू हैव बीन फॉलोइंग रिसेंटली, एंड द स्टूडेंट टोल्ड देम कि, और ये क्वेश्चन मैंने अक्सर स्टूडेंट से पूछा है कि आप पिछले 3 महीने में जो टॉप स्टोरीज है वो बताइए, क्या फॉलो कर रहे हो। हमारे कुछ मॉक इंटरव्यूज में भी आप पुराने वाले में देख सकते हैं। जोमेटो आईपीओ एज वेल एज ओलंपिक्स के बारे में बताया। तो उससे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि जोमेटो ने आईपीओ क्यों लॉन्च किया, आईपीओ का मतलब क्या होता है, कुछ और एग्जांपल्स दीजिए। और इसके अलावा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे थे, जो कि कैन अ कंपनी पेड्स डेब्ट्स बाय इशूइंग आईपीओ, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया। व्हेन दे सॉ दैट द स्टूडेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड इज आंसरिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टॉक्स इजीली, तो उससे ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था। एंड आई थिंक ही गॉट दैट राइट ऑल्सो। और ये स्टूडेंट का भी 100% आईएम रोहतक में सिलेक्शन हुआ, हमारे हमारे स्टूडेंट का भी आईपीएम रोहतक में सिलेक्शन हुआ था। देन उससे पूछा गया कि आप एग्जैक्टली कहां से हो, ये स्टूडेंट हमारा दिल्ली का था। फिर दिल्ली के इन एंड अराउंड काफी सारे क्वेश्चंस थ्रो किए गए कि क्या दिल्ली एक स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है, एंड द गवर्नर ऑफ दिल्ली भी पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। तो आखिरी में वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कहा है कि जाने के पहले मैप्स, चाहे वो इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, आपकी सिटी एंड स्टेट के आसपास का मैप जरूर देख के जाइए। एंड मैप में भी हम लोग स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये चीजें जरूर देख के जाइएगा, इट इज गोइंग टू बी रियल हेल्प फॉर यू। तो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, ये नोटिस किया गया है। ये हो गई 3 स्टूडेंट्स की बात जो हमने डिटेल में करी। अब जल्दी से स्टूडेंट 4 एंड स्टूडेंट 5 की भी बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, बट क्या स्टूडेंट 4 से और क्या स्टूडेंट 5 से पूछा गया वो भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट 4 को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड शोइंग सर्टिफिकेट्स बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है। एक एक्सटेम्परे आया, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज हेल्प्ड ड्यूरिंग कोविड। कुछ मैथ्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड से पूछे गए हैं। और उस वक्त क्योंकि ओलंपिक्स बहुत हॉट टॉपिक था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसने कंफर्म किया, तो क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया, एंड फाइनल्स तक वहां पे पहुंचे गए। और एक मुगल एम्पर के ऊपर क्वेश्चन आया, कंट्रीज दैट बॉर्डर इंडिया, फिर से मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये क्वेश्चन भी यहां पर एक रिपीट हुआ है। फिफ्थ स्टूडेंट का भी देख लेते हैं। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। एक्सटेम्परे ऑन डज इंडिया नीड बुलेट ट्रेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सटेम्परे हर स्टूडेंट से पूछा गया है। फिर फिजिक्स का होगा डेफिनेटली स्टूडेंट ने कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, तो फिजिक्स के बाद वो मैथ्स पे भी जाते हैं, केमिस्ट्री पे भी जाते हैं। इनफैक्ट महात्मा गांधी, क्योंकि आई थिंक ये बच्चा रिलेटेड था गांधीनगर से रिलेटेड, तो फिर महात्मा गांधी तक गए, उनके वाइफ्स एंड पेरेंट्स रिलेटेड चीजें पूछी गई, गांधी आश्रम रिलेटेड चीजें भी उससे पूछी गई, क्योंकि ये एग्जैक्टली स्टूडेंट गांधीनगर को बिलोंग करता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इसकी वजह से दे वेंट टिल दैट पॉइंट। ये थी बात रोहतक की। आई एम रोहतक की वो किस तरीके से क्वेश्चंस लेके जा रहा था इंटरव्यू में। आई एम इंदौर ने पिछले साल खूब सरप्राइज किया जब वो अपने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस थे वो 12th एंड 11th क्लास के आपकी बुक्स से पूछे जा रहा था। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में तो उसने इंट्रोडक्शन तक नहीं लिया। मुझे याद है मेरे पहले स्टूडेंट ने जब कॉल किया मुझे, उसे सबसे पहले बताया कि सर इट्स अ वेरी टफ इंटरव्यू, क्योंकि उसने डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को फेस किया था। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज टेंजेंट, देन क्रॉस क्वेश्चनिंग काफी सारी हुई। उसके बाद व्हाट इज कंटिन्यूटी, इज ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्रॉस क्वेश्चन ऑन मॉड एक्स, साइन एक्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बचने की कोशिश करते हैं कि यार मैथ्स की बात, हम बोलेंगे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है,
तो बहुत कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि उसने कहा उससे उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो एक के ऊपर एक पूछे गए। फिर पीएनसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। देर आर 10 balls and how many ways 3 balls can be selected. There are 10 balls and how many ways 3 balls can be selected, ये क्वेश्चन उसके पास आया। फिर इसके बाद वो मूव किए सीधा जीके पे, और ओलंपिक्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन ओलंपिक्स एंड नेम ईच वन ऑफ देम, ये क्वेश्चन उससे पूछा गया। फिर नेम 7 sister states, ये क्वेश्चन यहां पर भी रिपीट हुआ। एक स्ट्रेंज बात थी, लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहां पर भी आया। फिर मूव करके वो लोग फिजिक्स में गए, और 2 डिफरेंट क्वेश्चंस में डायग्राम उनसे बोला गया कि डायग्राम बनाइए, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस रिलेटेड डायग्राम के बारे में पूछा गया, बनाने को बोला गया, और बोला उसको शोकेस करो। हालांकि ऑनलाइन इंटरव्यू था, लेकिन उसके बावजूद वो डायग्राम बनवाया गया, और उसको बोला गया देखो, और उस डायग्राम के ऊपर फिर अच्छी खासी क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। आप समझ सकते हैं कि कितना डेप्थ में जा रहा था आई एम इंदौर पिछले साल। फिर नॉट ओनली दैट, केमिस्ट्री तक गया। आई एम इंदौर, what will happen when CuSO4 5H2O is heated, and उसके ऊपर और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। सो मेक श्योर आई एम इंदौर आपसे खूब सारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, एंड यू आर रेडी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ये तो बात हुई फर्स्ट स्टूडेंट की, बट लेकिन सेकंड स्टूडेंट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था फर्स्ट स्टूडेंट से। हाउ वाज इट डिफरेंट, वो भी देखते हैं। सो सेकंड स्टूडेंट से पूछा गया उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली उससे पूछा गया, और क्योंकि उसने ये बताया कि मैं उड़ीसा से हूं, सो उड़ीसा रिलेटेड खूब सारे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें कि कौन कौन से फेमस टेम्पल्स हैं उड़ीसा के। कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछे गए कि भैया ये टेम्पल्स किसने बनाए और कब बने, and in which period they were built. Also political parties related to Odisha, governor of Odisha, and finally वो यूपी पे भी के भी गवर्नर पे गए। इनफैक्ट यूपी पे पहुंचे तो अखिलेश यादव के फादर के बारे में भी बात करी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूपी इलेक्शंस का दौर था। तो यूपी इलेक्शंस कौन कौन सी पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शंस को, उसके बारे में पूछा गया। बट ये सब्जेक्ट नॉलेज जरूर पूछा जा रहा था इस स्टूडेंट ने भी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है ये स्टूडेंट हमको लास्ट में क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया था, और इस स्टूडेंट का फेवरेट ये एक्चुअली एक आईआईटी जेई का एस्पिरेंट था, जो कि साथ में इसकी मैथ्स बहुत फेवरेट थी हमेशा से। सो उससे पूछा गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में एक स्पेसिफिक टफ क्वेश्चन पूछा गया। इफ dy by dx is equal to y sin y, without solving, tell that if y function 0 is a solution to it, and if y function 0 is equal to 1 is a solution to it, then the maximum and minimum values of y sin y when y is from minus pi to plus pi. Also, इससे भी 7 sisters का क्वेश्चन रिपीट होता है, और ये जो 7 sisters वाला मामला है वहीं तक नहीं थमता, उनकी कैपिटल्स भी पूछी जाती है। तो ये भी एक देखा गया कि आई एम इंदौर में काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, कि क्योंकि वहां पे पैनल्स बनाए गए थे इंटरव्यूअर्स के, और हर कोई पैनल अलग तरीके से चल रहा था। जो पहला स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उससे कंप्लीट जो उसने 11th एंड 12th में पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछा गया। इस स्टूडेंट से जीके रिलेटेड उसके बारे में पूछा गया। बट आई एम इंदौर काफी छोटा इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा था। आई एम रोहतक के केस में हमने देखा खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे स्टूडेंट से, लेकिन यहां पर ये इंटरव्यू 10 से 15 मिनट ही चल रहा था। आई एम रोहतक 25 से 30 मिनट तक इंटरव्यू को लेके जा रहा था। एक और स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है इस केस में, उसका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप इसका एक सब्जेक्ट था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। फिर केमिस्ट्री तक जाते हैं लोग, तो ये देखिएगा इंदौर की एक पर्टिकुलर स्टाइल थी, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं, आपसे हर सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं उनके कोई पैनल्स। तो ये भी देखिए आप, तो ये केमिस्ट्री पे भी आया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एसीटोन, नेम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एंड देन इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए। ओजोन लेयर को कैसे इफेक्ट होता है उससे रिलेटेड भी बातें पूछी गई। फिर वो मैथ्स पे गए और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी। फिर व्हाट इज आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसके बारे में पूछा गया। फिर से एक वही चीज देखी गई इस पर्टिकुलर पैनल की भी, कि उन्होंने स्पेसिफिकली ग्राफ बनवाया स्टूडेंट्स से y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू द पावर 2 का, और बोला हमें बिल्कुल दिखाइए ऑनलाइन
तो आपके पास पेन एंड पेपर रेडी होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक स्पेशल बात इस इंटरव्यू पैनल की ये थी, ये आई एम इंदौर का पैनल है, लेकिन इसने एक्सटेम्परे भी लिया, और एक्सटेम्परे का टॉपिक था सोशल मीडिया इज मेकिंग अस अनसोशल। तो इसलिए कहा गया है कि इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल माइक्रो प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करिए। आई एम इंदौर भी आपको चौंका सकता है, बिल्कुल एक टॉपिक देखकर आपसे पूछेगा कि आप इसके ऊपर बात करो। तो अभी तक हमने जितने देखे थे, आई एम रोहतक ही एक्सटेम्परे ले रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आई एम इंदौर ने भी एक्सटेम्परे लिया है। फिर जीके क्वेश्चंस में बात गई है, जिसमें अभी का जीडीपी रेट पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट, उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, बिल्कुल विपरीत टाइप के क्वेश्चंस। विच स्टेट्स डज वेस्टर्न घाट्स क्रॉस थ्रू। देखिए मैप रिलेटेड क्वेश्चंस खूब सारे आ रहे हैं, और यहां पर थोड़ा इन डेप्थ मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आई थिंक दिस मुझे याद आ रहा है, ये स्टूडेंट एक्चुअली डाउन साउथ का था, तो उससे ये भी पूछा गया था कि व्हेन सो व्हेन इज द रिलीज डेट ऑफ केजीएफ 2, ये भी पूछा गया था उससे कि केजीएफ 2 कब रिलीज हो रही है। फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर के उसके सर्टिफिकेशंस को देखा गया। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट। एक और स्टूडेंट की बात करते हैं और देख लेते हैं आप नटशेल में कि उससे क्या पूछा गया। डॉक्यूमेंट्स देखे गए, सो सीजीआई ऑफ इंडिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन था वो पूछा गया। फिर क्योंकि आई थिंक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था, तो उससे ये भी पूछा गया कि सीजीआई का इलेक्शन कैसे होता है, और ये भी पूछा गया कि प्रेसिडेंट इम्पीच का प्रोसीजर क्या है, मेजोरिटी किस टाइप की होती है। पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था ये स्टूडेंट, आई गेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उससे ये चीजें पूछी गई। उसके बाद रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, देखिए फिर से मैप्स का एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वेस्टर्न घाट्स वाले, मतलब ये पैनल और पुराना पैनल बिल्कुल सेम है। केरला के नेबर्स भी पूछे गए, एंड ही इज क्लियरली मेंशनिंग दैट आई एम नॉट फ्रॉम केरला, उसके बावजूद पूछे गए। तो मैप इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन ईच एंड एवरी इंटरव्यू। कैपिटल ऑफ मिजोरम भी पूछी गई, और ये स्टूडेंट क्लियरली हमको बताया था कि मैं मिजोरम से भी नहीं हूं, फिर भी मुझसे ये दोनों चीजें पूछी गई थी। तो 5 स्टूडेंट्स का हमने देखा इंदौर के केस में, 5 स्टूडेंट्स का देखा हमने रोहतक के केस में। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द सेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैंने नोटिस किया कि जितने स्टूडेंट्स, उनको ये नहीं पता होता कि 11th 12th रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, और 11th एंड 12th रिलेटेड अगर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है सुपरग्रेड्स टीम ने पिछले साल जब इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करवाई थी, हमने खूब सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे थे। काफी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही आ गए इंटरव्यूज में। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो आपको ये बताएगा कि एग्जैक्टली आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स सोचते थे कि सिर्फ एचआर क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, या सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, सिर्फ पजल सॉल्व करके चले जाते हैं। नो, दे आर ऑल्सो आस्किंग यू सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। हो सकता है इसका प्लस प्लस वर्जन हो, जिसमें आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस और पूछे जाएं, बट ये जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल बी बैक विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट टाइम। Thanks a lot for watching this particular video. I am Rahul Vaswani, product head Supergrads, now signing off.